ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 30वें सूक्त के 14वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध है। इसके दृष्टा हैं सुनाशेप। शीर्षक है इंद्र की कृपा से अयाचित धन भी प्राप्त होता है। अयाचित कहते हैं बिना मांगे मिल जाए। तो जो बिना मांगे मिल जाए उस पर सौभाग्य चाहिए। तो अब हम इस मंत्र का पाठ कर लें। आघात्वान्तमनाप्तः अस्त्रोतेभ्यो धृष्णव्यानः ऋणोरक्षं न चक्रयोः। शब्दार्थ जाने। धृष्णो, धृष्ण शब्द का संबोधन है। धृष्णो, धृष्णो इंद्र का विशेषण है। धृष्ण कहते हैं घर्षण कर देने वाले, रगड़ देने वाले, नामो निशान मिटा देने वाले। तो हे धृष्णो, हे शत्रुओं को रगड़ देने वाले, उनका नामो निशान मिटा देने वाले, प्रबल शत्रु पराभव करता देव इंद्र, त्वावान, त्वावान माने तुम्हारे समान, तमना आपता, आपता माने सत्य संपन्न, महान, तमना माने तुम ही हो, यानी तुम्हारे समान महान केवल तुम ही हो। तुम्हारे समानांतर समकक्ष अन्य कोई देव या कोई भी शक्ति नहीं है। अस्तोत्रेभ्य यानः घ, इसलिए अस्तोत्रेभ्य माने अस्तोताओं के लिए, चतुर्थी है, संप्रदान अर्थ में प्रयुक्त हो रही है कि अस्तोत्रेभ्य माने स्तुति करने वाले उपासकों के लिए। यानः माने मनोवांछित याचित धन को, घ माने अवश्य, घ निपात है। यह जैसे खल या नूनम आता है लौकिक संस्कृत में, उसी प्रकार से है। तो आप अस्त्रोतेभ्य यानः घ, आप स्तुतिकर्ता भक्तों को उनका याचित मनोवांछित धन अवश्य प्रदान करें। और ऐसा होने पर क्या स्थिति आएगी कि चक्रो अक्षम न, तो जैसे दोनों चक्के रथ के, देखिए न शब्द यहां भी आया है, तो अक्षम ना जैसे पहले भी कहा जा चुका है कि ना निषेध में भी आता है और ना समान अर्थ में भी आता है। यदि शब्द के पूर्व हो तो वो निषेध करता, जैसे ना यक्षा, अक्ष माने वो धुर नहीं है, लेकिन अक्षा ना जब हो जाएगा तो धुर के समान हो जाएगा। धुर माने होते धुरकुल या धुरा। तो चक्र को जो है वो बाहर न जाने पावे, वो अपने ही परिधि में रहे, इसलिए उसमें धुर, एक धुरा जिसको अक्ष कहते हैं, वो डाला रहता है। तो उसकी विशेषता क्या है? उपमा यहां इसलिए होती जा रही है कि जैसे धुर जो है एक स्थान पर टिका रहता है, लेकिन जब चक्र चलता है रथ का तो वह समग्र चक्र उसको स्पर्श करता हुआ चलता है। उसी प्रकार से जब देव की कृपा हो जाती है तो बिना अपने स्थान से हिले डोले समस्त अनुदान सुख समृद्धियां अपने आप चक्कर काटती हुई दिखाई पड़ती है। यानी अयाचित रूप से स्वतः धन समृद्धि आने लगती है, सौभाग्य आने लगता है। यह आशय है
इस मंत्र का। तो अब जैसे यहां कहा गया है कि हे इंद्र, तुम्हारे समान केवल तुम ही हो, कोई दूसरा उपमान रूप में नहीं है। इसी प्रकार से मानस भी कहा गया है। राम भरत की सौम्यता को, उनके भ्रातृ प्रेम को देखकर कहते हैं कि वचन कर्म मानस विमल तुम समान तुम तात। हे भाई, तुम्हारे समान केवल तुम ही हो और संसार में कोई अन्य नहीं है। तो इस प्रकार से यह कहने की विधि है जिससे चारुता आ जाती है श्रवण में। और यह भी एक अर्थ निकलता है कि आपको छोड़कर हम कहां और जाएं, इसका हम अब भावार्थ जान ले। हे शत्रुओं को पराजित करने वाले इंद्र, महानता में तुम्हारे समान बस तुम ही हो, अन्य कोई तुम्हारे समान महान नहीं है। तुम्हारी कृपा से अस्तोताओं को, उपासकों को उनके द्वारा याचित धन उन तक वैसे ही पहुंच जाता है जैसे कि चक्र धूलि के पास स्वतः पहुंचता रहता है, चक्कर काटता रहता है। धूल एक जगह पर स्थिर रहता है, लेकिन चक्र अपना स्पर्श उसे करता रहता है। तो वैसे ही धन अपने आप अयाचित रूप से जब आपकी कृपा हो जाती है तो आता रहता है। इस बात को तुलसीदास जी ने इस प्रकार से भी मानस में कहा है कि सरिता जल सागर पह जाही, यद्यपि ताहि कामना नहीं, त्यों संपत्ति सुख बिनहि बुलाए, धर्मशील पर जाहि सुभाए। नदी का जल अपने आप समुद्र को दौड़ा चला जाता है, समुद्र उसे बुलाता नहीं है, न चाहता है। वैसे जब तुम्हारी कृपा हो जाती है तो धन संपत्तियां दौड़ी अपने आप चली आती हैं, उसको बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ जाती। तो वही सरिता जल सागर पह जाही, यद्यपि ताहि कामना नहीं, त्यों सुख संपत्ति में नहीं बुलाए, धर्मशील पर जाहि सुभाए। स्वाभाविक रीत से पहुंच जाती है। तो आपकी महिमा ऐसी है कि जब कृपा दृष्टि आपकी हो जाती है तो फिर कहना कुछ नहीं पड़ता है। जो कुछ मिलना है, जो कुछ आवश्यकता है, वो अपने आप मिलता जाता है आराधक को, उपासक को, भक्त को। तो इस भाव को अभिव्यक्त करने वाले मंत्र के पद्य रूपांतरण का हम अवलोकन कर लें। हे अरिमर्दन इंद्र देव तुम हो महान स्वामी, हे अरिमर्दन इंद्र देव तुम हो महान स्वामी, नहीं अन्य तुम सा तुम ही तुमके समान स्वामी। जब प्रभुवर की कृपा दृष्टि निर्जन पर पड़ जाती है, जब प्रभुवर की कृपा दृष्टि निर्जन पर पड़ जाती है, अनायास अस्तोता के ढिग सब संपत्ति आती है। सभी ओर से रथ का पहिया धुर को चूमे जैसे, सभी ओर से रथ का पहिया धुर को चूमे जैसे, चारों ओर उपासक के धन दौलत घूमे वैसे, चारों ओर उपासक के धन दौलत घूमे वैसे, आप स्वतः याचित धन को करते प्रदान स्वामी, आप स्वतः याचित धन को करते प्रदान स्वामी। हे अरिमर्दन इंद्रदेव तुम हो महान स्वामी, तुम हो महान स्वामी। ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 30वें सूक्त के 15वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। इसके दृष्टा ऋषि हैं आदिगर्ति, सुनहशेप, देवरात वैश्वामित्र और देवता हैं इंद्र। शीर्षक है भक्तों के प्रति दयालु दानी इंद्र। इंद्र के विषय में हम जान चुके हैं। अब प्रथम हम मंत्र का पाठ करें। ओम आदित्याय चक्षुषे, 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 ओम आदित्याय चक्षुष
यद्दुवः शतक्रत वा कामं जरितृणाम् ऋणोरक्षं न शचीभिः। शब्दार्थ जाने। शतक्रतु संबोधन है शतक्रतु का। शत माने सैकड़ों, क्रतु माने यज्ञ शुभ कर्म। तो इंद्र क्या है? शतक्रतु। संबोधन है शतक्रतो, हे सैकड़ों शुभ कर्म करने वाले इंद्र। तो इंद्र जो सर्वोच्च सत्ता है सृष्टि संचालन की, वह अगणित यज्ञ की भांति लोकहित में, ब्रह्मांड हित में, जनहित में काम कर रही है। सारी व्यवस्था है, प्रकाश की व्यवस्था है सूर्य के द्वारा, पवन की व्यवस्था है पवन देव द्वारा, जल की व्यवस्था है वरुण देव द्वारा, विभिन्न खाद्य पदार्थों की व्यवस्था विभिन्न देवी शक्तियों द्वारा है, और उन सबको व्यवस्थित करने वाला इंद्र। तो इस प्रकार से वो सैकड़ों शुभ यज्ञ कर रहा है, कर्म कर रहा है, और इस प्रकार से ये संदेश दे रहा है कि मनुष्य को भी सतत शुभ कर्म करते रहना चाहिए। अभिप्राय होता है कुछ कथन का, कोई ऋषि कह रहा है, कुछ दिव्य व्यक्ति कह रहा है, महान व्यक्ति कह रहा है, तो उसके प्रत्येक शब्द का कोई न कोई आशय होता है, और श्रोता या पाठक उस आशय को समझ कर तदनुसार उसको जीवन में संचालित करे, क्रियान्वित करे, यह संदेश होता है। इसलिए हम मंत्र के प्रत्येक शब्दार्थ को जाने और उसके अनुसार व्यवहार को नियंत्रित करें। तो बात आई शतक्रतों पर। तो इंद्र जो परम शक्ति संपन्न सत्ता है वो शतक्रतु है, सैकड़ों प्रकार के शुभ कर्मों के यज्ञ को करने वाली है। तो यत दुवह, यत माने जो, दुवह माने धन, तो यत दुवह, यत दुवह हो गया है संशय। तो जो धन हम आकामम, आकामम माने पर्याप्त रूप से, यथेष्ट रूप से, जरित्राम माने, जरित्र कहते हैं स्तुतिकर्ता को, उपासक को, जरित्राम माने उपासकों का, षष्ठी है बहुवचन। तो हम उपासकों का जो कुछ मनोवांछित धन है, जिसकी हम कामना करते हैं, वह हे भगवान आपकी कृपा से, और शची भी माने शक्ति से, शची होता है शक्ति, शची इंद्र की पत्नी को भी कहा जाता है। तो शक्तिमान की शक्ति ही उसकी पत्नी है। तो पुराणों में एक अलग से उसका व्यक्तित्व कहा गया है, लेकिन शची माने वास्तव में होता है शक्ति। तो शची भी जैसे रथ के चालित चलने की शक्ति से अक्षम, अक्षम माने रथ की पहिया में लगा धुरा, रथ की चाल को नियंत्रित करता हुआ रथ की संपूर्ण गति से लाभान्वित होता है। तो उसी अक्षमना, उसी धुरे के समान जो शक्ति के संचालन से सर्वस्व का लाभ करता है, हम भी हो जाएं और अरिरोह, तुमसे प्राप्त होने वाले समृद्धि और अनुदानों को हम तक आने का अवसर मिलता रहे, और तुम हमको अरिरोह, उस वैभव को, उस याचित धन संपदा को पहुंचाते रहो। ऋणों हमारे पहुंचाना, ले जाना, देना, प्रदान करना। तो जिस प्रकार से शक्ति द्वारा चालित रथ की गति का लाभ एक स्थान पर बैठा हुआ स्थित धुरा प्राप्त करता रहता है, वैसे आपकी कृपा की शक्ति से हम सब उपासक संपूर्ण समृद्धियों को आपके द्वारा सहज रूप से, अयाचित रूप से पाते रहें। ये कथन है मंत्र का। तो इसको हम एक बार फिर सपाट अर्थ में जान लें।
हे सैकड़ों प्रशस्त कर्म करने वाले इंद्रदेव, जिस प्रकार रथ की गति उसके धुरे को गति देती रहती है, समग्र वस्तुएं जो मिलनी चाहिए वो उसे प्राप्त होती रहती है उस गति के शक्ति के प्रभाव से, वैसे ही तुम अस्तुताओं को, अपने उपासकों को संपूर्ण उनके वांछित इच्छित धन समृद्धि आदियों को पहुंचाते रहो, यह हमारी प्रार्थना है। तो इस मंत्र के अक्षंदोबद्ध रूप का हम अवलोकन कर लें। सैकड़ों प्रशंसित कर्म तुम्हारे द्वारा हो जाते हैं, सैकड़ों प्रशंसित कर्म तुम्हारे द्वारा हो जाते हैं, हे भगवान शुभकर्मी तुमसे धन दौलत पाते हैं, हे भगवान शुभकर्मी तुमसे धन दौलत पाते हैं। जैसे रथ की चाल धुरी को गति देती जाती, जैसे रथ की चाल धुरी को गति देती जाती, वैसे तेरी कृपा भक्त को वैभववान बनाती, वैसे तेरी कृपा भक्त को वैभववान बनाती। तृप्त उपासक देव प्रवर तेरे गुण गाते हैं, तृप्त उपासक देव प्रवर तेरे गुण गाते हैं, सैकड़ों प्रशंसित कर्म तुम्हारे द्वारा हो जाते हैं, हे भगवान शुभकर्मी तुमसे धन दौलत पाते हैं, धन दौलत पाते हैं। ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, सौभाग्य का विषय है कि हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 30वें सूक्त के 16वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप छंद में निबद्ध है। त्रिष्टुप छंद में 24 वर्ण होते हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं आदिगर्त, सुनाशेप, देवरात, वैश्वामित्र और देवता इंद्र है। शीर्षक है स्वर्ण रथ। जैसा पहले कहा जा चुका है, इस सूक्त में 22 मंत्र हैं और इन 22 मंत्रों में से 16 मंत्र इंद्र को समर्पित हैं। यह 16वां मंत्र इंद्र की विभूति का, उसकी महत्ता का अपूर्व प्रस्तुत करने वाला है। तो स्वर्ण रथ क्या है, इसका रहस्य क्या है, यह परमात्मा इंद्र की अपूर्व देन है। इंद्र के विषय में हम पहले बहुत कुछ जान चुके हैं। वो ऋग्वेद का सर्व प्रधान पूज्य देव है, जो कि परब्रह्म परमात्मा के रूप में मान्य है। इंद्र को आत्मा रूप में भी और भी विविध रूपों में चित्रित किया गया है कि जो शक्तिमान होता है वो सर्वत्र रहता है, कण कण में वो है, कण कण उसका स्वरूप है। तो रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तो सर्वत्र सब रूप में विद्यमान है। तो इस प्रकार से इंद्र का सार्वभौम रूप वेदों में चित्रित है। तो अब स्वर्ण रथ दाता इंद्र का चित्रण है। स्वर्ण रथ यह शरीर ही है। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम मंत्र के अर्थ को देखेंगे। प्रथम मंत्र का पाठ हो जाए। ओम
शश्वदिन्द्रः प्रोप्रथुद्भिर्जिगाय नानाद्भिः शाश्वतभिर्धनानि सनो हिरण्यरथम् दंसनावंसनः सनिता शनैः नो अदात्। शब्दार्थ जाने। इंद्र, इंद्र परम सत्य रूप में सृष्टि में व्याप्त इंद्र, दाता इंद्र, शाश्वत माने सनातन काल से, प्रोप्रथुद भी माने जोर जोर से श्वासोच्छ्वास लेते हुए, यह अश्व का विशेषण है। तो जो इंद्र के अश्व हैं अथवा इस शरीर रूपी रथ में जो जुटे हुए इंद्रिय रूपी अश्व हैं, उनका वैशिष्ट्य है कि वो प्रोपृथद फड़फड़ाते हुए तीव्र श्वास प्रश्वास लेने वाले। घोड़े बलवान होते हैं, वे गतिमान होते हैं तो श्वास तीव्र हो जाती है, फड़फड़ाती हुई गति करती हुई निकलती है, जो सक्रियता का प्रतीक है। और शश्वत भी, नानद भी माने नाद करते हुए, हिनहिनाते हुए। और धनानि जिगाए, इन अश्वों के द्वारा इंद्र धनों को जिगाए माने वैभवों को जीतता है। दंसनावान इंद्र का विशेषण है कि इंद्र कैसा है? दंसनावान माने कर्म कुशल है, उसी की ही तो कारीगरी है पूरा संसार। सनिता, वो सनिता माने दानी है। वैभव बहुत हो लेकिन दान न हो तो भी दाता में कमी हो जाती है। लेकिन वह जो प्रबल इंद्र है, दंसनावान माने कर्म कुशल इंद्र है, परमात्मा है, वह सनिता बहुत बड़ा दानी भी है। उसने सब कुछ तो दिया है, सबको, जल चेतन को, चराचर को। तो न सनय माने हमारे उपयोग के लिए, न माने हमारे, सनय माने उपयोगार्थ। हिरण्य रथम अजात, सोने का रथ दिया है। तो ये सोने का रथ क्या है? हमारा शरीर है, कंचन काया कहा जाता है। तो यह शरीर बड़ा उपयोगी है, इसलिए इसको कंचन निर्मित कहा गया है। वैसे है तो मिट्टी, लेकिन फिर भी अपनी उपयोगिता के कारण यह कंचन है। तो सोने से निर्मित वस्तु का उपयोग उच्च होना चाहिए, यह संकेतार्थ है। कहा जाता है कि सोने की कुदार घूर गोड़ने के लिए नहीं बनती। तो घूर गोड़ना अर्थात निरर्थक कार्य करना, जो मानव जीवन के विपरीत हैं। तो इस प्रकार से शब्दार्थ हुआ कि इंद्र ने हमें सोने का शरीर दिया है, रथ दिया है, इसमें जो इंद्रियों के घोड़े जुटे हैं वे बड़े प्रबल हैं,
शक्तिशाली हैं, निनाद करने वाले हैं, और वह दानी इंद्र इन्हीं घोड़ों के माध्यम से विजय करता है और विजय करवाता है, विजय पथ प्रशस्त करता है। वह बड़ा कर्म कुशल है, बड़ा ज्ञानी है। उसने हमारे उपयोग के लिए हिरण्य रथ, स्वर्ण निर्मित रथ, स्वर्ण काया, जो बहुमूल्य है, उसे आजाद प्रदान किया है। हम इसका सपाट अर्थ देख लें। सदैव हिनहिनाते हुए, फड़फड़ाते हुए, तीव्र श्वासें भरते हुए घोड़ों द्वारा इंद्रदेव शत्रुओं के धन जीतता है। कर्मठ इंद्र ने हम उपासकों के उपयोग हेतु सोने का रथ प्रदान किया है, जो भुक्ति मुक्ति प्रद सुंदर मानव शरीर रूप में देखा जा सकता है। तो इस प्रकार अगर हम आत्मा रूप में देखें तो इंद्र इस स्वर्ण रथ से संसार में सुख संपत्ति समृद्धि अर्जित कर सकता है और भुक्ति मुक्ति के अर्जन में समर्थ हो सकता है। हम इसके छंदोबद्ध रूप को देखें। है इंद्र देव दाता महान, है इंद्र देव दाता महान, हम सबको धनी बनाने का भरते रहते अनुदिन विधान, करते रहते अनुदिन विधान। उनके गतिशील अश्वहीन करती विश्वास भरते रहते ये इंद्रदेव, उनके द्वारा अरिविजय सदा करते रहते। अरिसे धन छीन उपासक को सोने का रथ करते प्रदान, सोने का रथ करते प्रदान, है इंद्रदेव दाता महान। इसको हम इस प्रकार से भी छंदोबद्ध करके सुन सकते हैं। है सोने का रथ यह शरीर, जिसमें इंद्रिय के घोड़े हैं, जो हैं बलशाली, बहुत बड़े अनुदानों से जो जोड़े हैं। उस दानी इंद्र विधाता ने मानव का दुर्लभ देह दिया, उस दानी इंद्र विधाता ने मानव का दुर्लभ देह दिया, करके करके सब भांति समर्थ हमें निज अनुपम स्नेह प्रदान किया, निज अनुपम स्नेह प्रदान किया। हम सोने के रथ पर चढ़कर भवसागर पार उतर सकते, भवसागर पार उतर सकते। अश्व जीवन के प्याले में हम अमृत रस को भर सकते। है सोने का रथ यह शरीर, जिसमें इंद्रिय के घोड़े हैं, जो हैं बलशाली, बहुत बड़े अनुदानों से जो जोड़े हैं। उनको समर्थ कर सतपथ पर, उनको समर्थ कर सतपथ पर हम विश्व विजय भी कर सकते। हम विकट संकटों को सारे उनके द्वारा हैं हर सकते। हो कर्मठ सतत सतपथगामी, हो हम कर्मठ सतपथगामी, मिट्टी को सोना कर सकते। हो कर्मठ सतपथ के गामी, मिट्टी को सोना कर सकते। हम सोने के रथ पर चढ़कर भवसागर पार उतर सकते। नश्वर जीवन के प्याले में हम मधुर अमृत रस भर सकते, हम मधुर अमृत रस भर सकते। तो यह सोने का रथ है। इस सोने रथ की बड़ी महिमा है। भक्त कवि महात्मा तुलसीदास जी ने मानस में कहा है, इस स्वर्ण रथ की, इस कंचन काया की महिमा का वर्णन किया है और कहा है कि वह परमात्मा कबहु करुणा नर देहि नाथ बिनु हेतु सनेहि, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जो न पाई नर देह सवारा, सो परत दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताई। और कर्म ही ईश्वर 12 दोष लगाई, कर्म ही भाग ही ईश्वर ही बारंबार दोष लगाई। सो परत दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताई, और भाग ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। तो इस प्रकार से
इस मानव शरीर की महिमा का उद्घाटन इसमें किया गया है। यह परम मूल्यवान है, सामर्थ्य से भरा हुआ है। इसका सदुपयोग हम आत्म कल्याण और लोक कल्याण के रूप में करें। केवल विषयों के पीछे हम अपने इंद्रिय घोड़ों को दौड़ाते रहेंगे तो अंत में हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा और हम पछताने के अतिरिक्त कुछ नहीं पा सकेंगे। तो ऋषि ने सावधान किया है कि परमात्मा प्रदत्त इस स्वर्ण रथ कंचन काया को हम उपयोग में लाकर आत्म कल्याण करें, लोक कल्याण करें, विश्व कल्याण करें और इंद्रिय के घोड़ों को यों ही विषयों की ओर मिथ्या न दौड़ाएं, उन्हें संयमित रखें। ये बड़े प्रबल हैं, यही संकेतित है इस मंत्र में। तो ऋषि ने इस दिव्य संदेश के द्वारा हमें सावधान किया है और मानव शरीर की महत्ता का, गुणवत्ता का और उसके उपयोग की ओर निर्दिष्ट किया है। हम ऋषि के आभारी हैं, वेद के आभारी हैं। हमें वेद मंत्र पर विधिवत विचार कर स्वयं को, समाज को और विश्व को धन्य बनाने की चेष्टाओं से युक्त होना चाहिए। इति